Okay, so hello there and welcome to the matrix series matrix series in which types of matrix में we are going to know study अपन एक्चुअली 5 तक की देख लिए थे, एक्चुअली 6 देखा था, छठवां देखा था एक लास्ट 5 देख लिया मतलब अपन अभी छठवां देखने वाले विच इज द 5th ऑफिशियली यूनिट मैट्रिक्स। लेट मी ड्रॉ मैट्रिक्स नाउ। पहले तो डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। सो ये मेरा 1 2 3 एंड 1 2 ओके 1 2 3 3 बाय 3 का मेरा मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इन विच elements are there and those elements are only present in diagonal form or in diagonal positions। अब कोई मैं ऐसा मैट्रिक्स दे दूं 1 देन कम्स ये सेकंड है ना 1 और ये थर्ड 1 रेस्ट इज 0। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनली जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली 1, such matrix is known as unit matrix। A matrix whose diagonal elements are 1 is known as unit matrix। I mean यहां से मैं अगर निकालूं तो बहुत अच्छे से निकलता है वो एकदम स्मूथली, बट nonetheless यहाँ पे भी कोई ख़राब नहीं निकला है। सो यस लेट मी जस्ट डू इट प्रॉपरली। ओके, सो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। जो डायगोनल मैट्रिक्स देखा था अपन ने, यही नीचे ये डायगोनल मैट्रिक्स में देखो 2 3 4 अलग अलग नंबर थे, बट एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स डायगोनली जो उसके एलिमेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ 1 रहेंगे। सच मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स एंड दे आर आल्सो नोन एज आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दे आर आल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जस्ट बिकॉज कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट डू वी से आर ओनली यूनिटी। इसको क्या रीड किया जाता है? यूनिटी। उसको उस मैट्रिक्स को बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स एंड समटाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट कम्स अवर, ये तो मेरा ओके गूगल चालू हो जा रहा है। नाउ नेक्स्ट कम्स इन द टाइप्स इज स्केलर मैट्रिक्स। याद है वो अपना एग्जाम्पल जिसमें अपने एग्जाम्पल में लिखा था मैंने 500 350 देन व्हाट वाज इट 200 150 15,000 एंड 17,000। याद है वो एग्जाम्पल? और मैंने तुमको बाद में बोला था कि अगर मैं इसमें से 100 कॉमन ले लूँ, हर एक इसमें से अगर मैं 100 कॉमन ले लूँ तो क्या बच रहा है? यहाँ पे 50, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 1.5 एग्जैक्टली, यहाँ पे 170, यहाँ पे 150। 500 में से 50 नहीं 5 और ये 200 में से 100 कम। सो ये जो 100 आ गया, अब ये क्या बोला था मैंने? ये 100 हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा एंड लास्टली इसको भी होगा और इसको भी होगा। सारे एलिमेंट्स को वो 100 मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स को। और ऐसा एक मैट्रिक्स जो ऐसे फॉर्म में रहता है मैट्रिक्स के ठीक बाद, इसको बोला जाता है स्केलर नंबर। और ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स, और ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। सो इसको मैं अगर इन जनरल लिखूं तो लेट दिस 100 बी माई के एंड ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहा तो भी चलेगा, इट डजंट मैटर स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे कितना है 3/2 का मैट्रिक्स है मेरा, सो इट डजंट अफेक्ट मी मच। जस्ट डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द मैट्रिक्स प्रॉपरली। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए पर्सन का। ये डॉट्स आपको समझ रहा है? यहां से यहां तक, यहां से नीचे और ये डायगोनली का बहुत महत्व होता है डायगोनल एलिमेंट्स का। ओके, m/n। नाउ ये k, दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है जो वो पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगी, और मैट्रिक्स को डिनोट हमेशा कैसे किया जाता है, कैपिटल लेटर से किया जाता है, कैपिटल लेटर से। सो इफ आई से दिस इज माई मैट्रिक्स ए, तो मेरे को ये, क्योंकि अपन ने एकदम मैट्रिक्स के डेफिनेशन में भी अपन ने इसको ए से डिनोट किया था, सो आई कैन फर्दर राइट इट इन दिस फॉर्म के ए, ये के स्मॉल है, लोअर केस के है ये, के इंटू ए। सो ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स, यस। एंड आपको मेरे को एक चीज बताने की है, दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल आई। सो इफ आई वांट टू से दैट कि लेट्स से I have a matrix I, then it is equal to say 2 by 2 का मैट्रिक्स है, then 1 0 0 1, वो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। सो 2 by 2 मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 by 3 ऐसा दिखेगा, देयर इज नो 1 by 1 मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स है ना ऐसा, बट नहीं, हम उसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोलते फिर इन सच केस, इट डजंट मेक सेंस। So that was my identity matrix, this was my scalar matrix, and now comes is my upper triangular matrix, okay। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में एक प्रॉब्लम ऐसा भी हो जाता है कि जनरली यू नो व्हाट, कि यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे यू नो इट डजंट अफेक्ट, बट आप लोग को कैसा है पता है क्या, मतलब आप लोग को नहीं, इन जनरली मैं आपको बता दूं, तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी भी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें आप समझो, अगर मेरा ये मैट्रिक्स है लेट्स से 5 0 0 0 5 0 0 0 5, अब अगर मैं इसमें से 5 कॉमन निकालूं, सो व्हाट आई गेट इज 5 टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स को भी इसको बोला जाता है बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स, नॉट जस्ट दिस मैट्रिक्स, इसको भी बोला जाएगा नो डाउट, बट एग्जैक्टली स्केलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देंगे। अगर आप उसको कॉमन निकाल लोगे, या उसको अगर आप वो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो आपको एक स्केलर मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें आपके पास में सिर्फ वो स्केलर क्वांटिटी ही प्रेजेंट रहेगी, दैट्स इट, सिर्फ वो स्केलर क्वांटिटी प्रेजेंट रहेगी, नॉट अदर देन दैट। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज scalar matrix। Scalar matrix is that matrix in which leads to an identity matrix when the number is taken common out, when the number and when that scalar quantity is taken common out, such matrix is known as scalar matrix। Anyways, next comes our upper triangular matrix। अब upper triangular matrix is very simple। वापस इसमें आपको जो चाहिए upper triangular matrix में is what basically square matrix तो लगेगा। Okay, so if I have a matrix 1 2 3 0 0 0 5 6 7, now you can see over here that ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स कि जिसमें अगर मैं बोलूं डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स रहेगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। बिलो डायगोनल एलिमेंट जितने भी टर्म्स है अगर वो सारे जीरो रहे, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेट मी टेक एन अनदर एग्जांपल। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच the elements below diagonal elements the elements below diagonal elements are 0. So if I have a diagonal element 1 1 1 and let's say 8 6, now you can see that this is my diagonal element और उसके नीचे के सारे टर्म आर व्हाट जीरोस, उसके नीचे के सारे टर्म आर जीरो। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो दैट इज व्हाट माय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज। डायगोनल एलिमेंट्स के सारे नीचे के एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स आर जीरो। सच मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आप कोई एक चीज भी बताना चाहो आपको, तो इट्स इन दिस वे कि अगर आप नोटिस करोगे ना, ये देखो, ये यहाँ पे
इट्स फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, बिंगो टेढ़े मेढ़े, कोई भी एंगल से देखो आप, यू आर एबल टू लुक एट द ट्रायंगल, इट इज फॉर्मिंग. सो दिस इज व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज. एक आपको अपर में ट्रायंगल साइड दिखेगा और यहाँ पे बिलो में भी एक ट्रायंगल साइड दिखेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट माय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज. नाउ कम्स द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सर ये तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. एग्जैक्टली बेटा. नाउ इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ओवर हियर, लेट्स जस्ट ड्रॉ मी अ मैट्रिक्स 3x3 का ही, जस्ट सो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया. 1 2 3 4 5 6 0 0 0. नाउ यू कैन सी, मेरे को जीरो थोड़े अच्छे से ड्रॉ करने दो. यहां पे देखोगे आप तो ये अपना एक है ट्रायंगल एंड ये अपना एक ट्रायंगल है जिसमें दिस इज माय डायगोनल एलिमेंट्स, दीज आर माय डायगोनल एलिमेंट्स एंड उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स आर व्हाट, जीरो. उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स आर व्हाट, जीरो. मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एक तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है. एंड नेक्स्ट दैट मैट्रिक्स जिसमें ऐसा कभी होता है इज नोन एज, ये क्या था 1 2, ये 0 और ये 3 लेट्स से फॉर एग्जांपल. ऐसा कभी भी जब होता है जब किसी के डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिलो में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. अपर ट्रायंगुलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अपर में ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है. That's it. Let me just take an another example just so that अपन अपने एक ही पेज पे है अपन सब लोग. इसके लिए 3x3 का मैट्रिक्स है. सो या 4x4 का भी ले लिया तो चलेगा. 1 2 3 4 1 2. ओके, है मेरे पास में 4x4 के लिए जगह. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायगोनल 1 2 3 and 4. या अरे नहीं, रुक जाओ. 2 3 कितने हो गए, 4 हो गए ना. 2 3 4. ओके, अभी व्हाट आई हैव बीन आस्क्ड इज कि ये डायगोनल एलिमेंट हो गए मेरे सारे, ये मेरे सारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए और ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे टर्म्स क्या है, नीचे के नहीं, लोअर ट्रायंगुलर है तो उसके ऊपर के सारे टर्म्स क्या है, जीरो है. ऊपर के सारे टर्म्स जीरो है, एज इन 1 2 3 1 2 1. ये देखो एग्जैक्टली. सो यहाँ पे तो और भी आ जाता है अपना, बट खैर मैं इतना ही ले लेता हूं. ओके, एंड यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो आप, 6 8 9 0 1. ऐसा नहीं है नेसेसरी कि जीरो नहीं आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, बट ठीक है. और यहाँ पे 8. ओके, 8 4. सो नो, दिस इज 4x4 का मैट्रिक्स 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड ऑल्सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जस्ट सो, क्योंकि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो है. सी ऑपोजिट में है, अगर ऊपर के डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का साइड अगर जीरो रहता है सब, तो इट इज लोअर ट्रायंगुलर. इट इज लोअर क्योंकि इसके नीचे यहां पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और यहां पे अपर ट्रायंगुलर में अपर साइड में ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है क्योंकि नीचे के एलिमेंट्स, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या है, जीरो. So that is what upper triangular and lower triangular matrix looks like. Now what is a matrix is, let's take an matrix 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूं मैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3x3 का मैट्रिक्स. सपोज करो कि मेरे को ये कॉलम डिलीट कर देने का, या तो मैं तुमको ऐसा बोलता हूं, मिट जा यार. मैं तुमको ऐसा बोलता हूं कि आई एम डिलीटिंग दिस रो एंड दिस कॉलम. मैं ये दो चीज डिलीट कर रहा हूं. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, डिलीट एज इन मैं एक नया मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा हूं उसको डिलीट करके. सो 1 3 7 9 अब ये हो गया मेरा 2x2 का मैट्रिक्स. सच मैट्रिक्स, ये मेरा मैट्रिक्स ए था तो ये मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा बी. एंड बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए. किसका सब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का. क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है, लेट मी जस्ट टेक बोल्ड, ये जो एलिमेंट्स है ये मैट्रिक्स ए के है और ए से ही बना है वो मैट्रिक्स बी. बाय डिलीटिंग सेकेंड रो एंड सेकेंड
कॉलम। ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर दिया, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम को डिलीट करके बनाया, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम को डिलीट करके बनाया। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज सब मैट्रिक्स। नाउ कम्स द लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि देखो, अगर समझो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए आई जे, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं m बाय n, ठीक है, m बाय n बोलो या फिलहाल के लिए तो ऐसे ही बोलो। ए आई जे का मतलब क्या हो गया, आई किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रोज, जे किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब वो तुम डिनोट कर दो, आई इक्वल टू कितने और जे इक्वल टू कितने, तो उतने की मैट्रिक्स बन जाएगी वो। एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, इसका मतलब क्या हो गया कि आई नंबर ऑफ रोज एंड जे नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके पास में। नाउ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर इफ, सबसे पहली कंडीशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर ऑल्सो सेम। दूसरी कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। जब कभी भी ऐसा होता है तब मैं बोलूंगा कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। इसका मतलब कि आई वॉन्ट टू राइट ए इक्वल टू बी, देन आई शुड हैव ए का मैट्रिक्स कैसा रहेगा, ए का मैट्रिक्स रहेगा ए मैट्रिक्स रहेगा मेरा ये फॉर्म में, और इसके रहेंगे A11 अप टू A1n, AM1 अप टू AMn। तो यहां पे B में भी क्या रहना चाहिए, A11 अप टू A1n एंड AM1 अप टू AMn n। यहां पे ऑर्डर देखो m बाय n है, यहां पे भी ऑर्डर m बाय n है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आप नोटिस करोगे तो दे ऑल आर सेम, एंड देन वी से दैट द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। सो अगर मेरे को एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मेरे को सिखाना है, सो लेट मी जस्ट टेक एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड एग्जांपल, मतलब उसी एग्जांपल में बी इज 1 2 3 4। Now I can say that my matrix A and matrix B are equal because पहली तो ऑर्डर सेम है, दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, and then I can say that yes, A is equal to B. If in case there might be a possibility, let me just take another possibility, यहाँ पे लेता हूँ मैं एक possibility कि that I have a matrix A which is 1 2 3 4 5 6, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया, इट इज 2 बाय 3 का मैट्रिक्स, एंड माई मैट्रिक्स बी इज 1 2 3 4। इवन दो इसके कुछ नंबर्स इसके अंदर है, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट इक्वल बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में अलग है, एंड क्योंकि इक्वल होने के लिए उनको 2 एलिमेंट की और जरूरत पड़ेगी, दैट 2 एलिमेंट्स आर 5 6 जो बी में नहीं है, यस इट माइट बी पॉसिबिलिटी दैट कि मैंने इसको एक मिनट, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी 1 2 4 5, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बी इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए बाय डिलीटिंग द थर्ड कॉलम, बट इट इज नॉट द इक्वल मैट्रिक्स। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट बी इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए बिकॉज मैंने ये वाला कॉलम को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। एज यू कैन सी 1 2 4 5 भी है मेरे पास में, सो दिस इज अ सब मैट्रिक्स बट दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स दैट वी हैव अंडरस्टूड। यही ICAI के इंस्टीट्यूट ने भी दिए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यही सारे। देयर इज नथिंग न्यू इन सच मैट्रिक्स, यू कैन ऑल हैव विथ यू, आई होप सो। जिनके पास नहीं होगा सो ये मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, आई फील it's not necessary. So now I can say that we have successfully completed types of the matrix also, and in next lectures and in next upcoming series we will be understanding algebra of matrix and then the rest of the things, well, but in next algebra of matrix. So that's it from me guys, thank you.